हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन अड्डा पर। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर वंशागत और विभिन्नता पढ़ रहे थे। उसमें हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, जैसे एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, जीनोटाइप, फिनोटाइप, समयुग्मकी, विषम युग्मकी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। अब चैप्टर में पढ़ेंगे मेंडल के नियम। यहाँ से दोस्तों लगभग हर वर्ष प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मेंडल के नियम को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। जैसे मेंडल ने जो प्रयोग किया वो किस पौधे पर किया? तो मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया वो मटर के पौधे पर किया। किस पर किया? मटर के पौधे पर किया। और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटिवम है। कई बार विकल्प में क्वेश्चन आया है कि मेंडल ने जिस पौधे पर प्रयोग किया उसका वैज्ञानिक नाम क्या था? तो पाइसम सटिवम हो जाएगा। और मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए उसके आधार पर कितने नियम का प्रतिपादन किया? 3 नियम दिए। तो मेंडल ने टोटल कितने नियम दिया? 3 नियम दिया। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों मेंडल के नियम से। क्या हो जाएगा? मेंडल के नियम। तो आनुवंशिकता संबंधी या वंशागत संबंधी मेंडल के क्या पढ़े जाएंगे? नियम पढ़े जाएंगे। तो दोस्तों मेंडल ने जो अपना क्या किया? प्रयोग किया, वो किस पौधे पर किया? मटर के पौधे पर किया। किस पर किया? मटर के पौधे पर किया, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटिवम है। क्या है? पाइसम सटिवम हो जाएगा। तो मेंडल के पहले नियम में हम लोग शुरुआत करते हैं प्रभाविता का नियम। कौन सा पढ़ा जाएगा? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, इंग्लिश में इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दोस्तों मेंडल ने जो प्रभाविता का नियम दिया, इसमें क्या बताया कि जब हम एक जोड़ा विपरीत लक्षण को ध्यान रख के, विपरीत जोड़ा क्यों? क्योंकि एक लिया जाता है प्रभावी और दूसरा होता है उसका क्या? अप्रभावी। जैसे लंबेपन का विपरीत क्या बनेगा? अप्रभावी, बौना बन जाएगा। तो जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण को ध्यान रख के क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जो पौधा बनेगा वो कैसा बनेगा? लंबा बनेगा। लेकिन कैसा? संकर लंबा। क्यों? क्योंकि प्रथम पीढ़ी में कौन सा गुण दिखता है? प्रभावी दिखता है। और लंबेपन का गुण कैसा है? प्रभावी है। तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी दिखा, अप्रभावी छिपा रह गया, इसीलिए इसको कैसा नियम कहा गया? प्रभाविता का नियम कहा गया। तो देखते हैं दोस्तों मेंडल ने क्या कहा। जब एक जोड़ा, तो इसमें लिख सकते हैं प्रभाविता के नियम में, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ा कैसे लक्षण को? विपरीत लक्षण को। जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण को क्या करते हुए? ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं। तो जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं तो कौन सी पीढ़ी में? प्रथम पीढ़ी में। तो प्रथम पीढ़ी में कैसा लक्षण दोस्तों? प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या करता है? दिखाई देता है। प्रभावी लक्षण दिखाई पड़ता है। जबकि कौन सा लक्षण? अप्रभावी लक्षण क्या रह जाता है? अप्रभावी लक्षण छिपा रह जाता है। तो अप्रभावी लक्षण छिपा रह जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा दोस्तों कैसे समझेंगे? तो जैसे क्या होता है? मटर के शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस, जैसे मटर के शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस किससे? जैसे मटर के शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे से।
पौने पौधे से कराने पर कौन सी पीढ़ी में? प्रथम पीढ़ी में कैसा पौधा बनता है? संकर लंबा पौधा बनता है। संकर लंबा पौधा बनता है। बौनेपन का गुण, अप्रभावी होने की वजह से, अप्रभावी होने की वजह से क्या रह जाता है? छिपा रह जाता है। इसीलिए हमको पौधा कैसा दिखता है? लंबा दिखता है। इसको हम डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया पौधा कैसा दोस्तों? शुद्ध लंबा पौधा है। इसका क्रॉस किससे करा दिया गया? शुद्ध बौने पौधे से करा दिया गया। तो ये कैसा पौधा हो जाएगा? शुद्ध बौना पौधा। तो शुद्ध लंबा पौधा ये हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा क्या? शुद्ध बौना पौधा हो जाएगा। इसका क्रॉस कराओ तो लंबेपन को दोस्तों क्या बोलेंगे? कैपिटल टी और कैपिटल टी। क्रॉस हो गया किससे? बौनेपन का गुण यानी अप्रभावी, स्मॉल टी। दोनों का दोस्तों जब क्रॉस हो जाएगा तो पौधा कैसा बनेगा? आधे लक्षण आएंगे। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, पौधा लंबा तो बना है लेकिन शुद्ध लंबा नहीं है, बौनेपन का भी गुण मौजूद है। तो दोनों आधे आधे हैं, तो ये लंबा तो दिखेगा लेकिन कैसा लंबा दिखेगा दोस्तों? तो ये संकर लंबा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? संकर लंबा पौधा बनेगा। अब ये होता क्या है? ये वाली जो पीढ़ी है दोस्तों, ये कैसी है? ये वाली पैतृक पीढ़ी है। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसी? चाहे P1 जनरेशन बोले या पैतृक पीढ़ी बोल सकते हैं। और ये जो बनता है संतान, ये प्रथम पीढ़ी होती है। तो इसको हम कैसी पीढ़ी बोल सकते हैं? इसको कहते हैं प्रथम पीढ़ी। क्या कहते हैं? प्रथम पीढ़ी, या फिर F1 पीढ़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी बोलते हैं। तो दोस्तों ये हो गया प्रभाविता का नियम। फिर से देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार जब हम एक जोड़ा विपरीत लक्षण को ध्यान में रख के क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में कैसा दिखता है? प्रभावी लक्षण दिखता है, जबकि अप्रभावी लक्षण क्या रह जाता है? छिपा रह जाता है। जैसे जब मटर के शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे से कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में कैसा? संकर लंबा पौधा दिखता है प्रभावी गुण की वजह से, जबकि अप्रभावी लक्षण की वजह से बौनेपन का गुण क्या रह जाता है? छिपा रह जाता है। जैसे शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे से कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में कैसी संतान बनती है? संकर लंबा पौधा बनता है, जबकि बौनेपन का गुण छिपा रह जाता है। दोस्तों हम लोग दूसरे नियम पढ़ेंगे मेंडल में। क्या? पृथक्करण का नियम, या इसे ही एक बार क्वेश्चन घुमा के आया था, युग्मकों की शुद्धता का नियम किसे कहते हैं? तो मेंडल के पृथक्करण के नियम को ही क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम होता है। दोस्तों इसमें आधा जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल प्रभावता के नियम के जैसे है। इसमें बोला क्या जाता है? जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण को ध्यान में रख के क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखता है, लेकिन जो पौधे प्राप्त होते हैं उनमें अगर स्वपरागण की क्रिया करा दें तो द्वितीय पीढ़ी में युग्मक निर्माण के समय सारे लक्षण अलग अलग पृथक हो जाते हैं। इसे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम या फिर क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इस नियम के अनुसार जब कितने जोड़ा? एक जोड़ा। जब एक जोड़ा कैसे लक्षण को? विपरीत लक्षण को। तो जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण को क्या करते हुए
ध्यान में रखते हुए, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्या कराते हैं, ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं, तो कौन सी पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में कैसा दिखेगा, प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। तो इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। अब होता क्या है दोस्तों, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त कैसे, प्रभावी वाले में, तो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों में जब कौन सी क्रिया कराई जाती है, जब स्वपरागण होने देते हैं, या जब स्वपरागण की क्रिया कराई जाती है, तो कौन सी पीढ़ी में, द्वितीयक पीढ़ी में, तो हो जाएगा दूसरी पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन। तो द्वितीयक पीढ़ी में, तो जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों में स्वपरागण की क्रिया कराई जाती है, तो द्वितीयक पीढ़ी में कौन से युग्मक निर्माण के समय सारे पौधे, तो द्वितीयक पीढ़ी में युग्मक निर्माण के समय सारे लक्षण अलग क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, अलग पृथक हो जाते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, मेंडल के कौन सा नियम, पृथक्करण का नियम कहते हैं। देख लेते हैं दोस्तों एक बार क्या होता है। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में कैसा प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, और प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों में जो प्रभावी वाले हैं, अगर हम स्वपरागण की क्रिया होने देते हैं तो युग्मक निर्माण के समय द्वितीय पीढ़ी में सारे लक्षण अलग अलग पृथक हो जाते हैं। इसे ही मेंडल के पृथक्करण का नियम कहते हैं। ये हो गया मेंडल के पृथक्करण का नियम। इसका हम उदाहरण समझ लेते हैं दोस्तों। शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस किससे कराते हैं, बौने पौधे से कराते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में कैसा बनेगा, लंबा तो बनेगा लेकिन कैसा बनेगा, संकर लंबा बनेगा। और ये जो पीढ़ी कहलाएगी ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी पैतृक पीढ़ी या P1 जनरेशन। और ये दोस्तों जो बनेगी संतान, तो इसको बताया गया था ये कैसी पीढ़ी हो जाएगी, प्रथम पीढ़ी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम पीढ़ी, या इसी को बोलते हैं F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी। अब होता क्या है, बोला गया इनमें जब स्वपरागण की क्रिया करा दें तो स्वपरागण बिल्कुल उसी तरह से, तो स्वपरागण की क्रिया कराते हैं तो द्वितीय पीढ़ी में सारे लक्षण अलग अलग पृथक हो जाते हैं। स्वपरागण करा लिया जाए दोस्तों तो इसको अलग कर दिया जाए, जैसे ये हो जाएगा कैपिटल T और ये स्मॉल t। यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल T और ये हो जाएगा स्मॉल t। क्रॉस करा के देख लेते हैं। कैपिटल T का क्रॉस होगा दोस्तों कैपिटल T से, तो क्या हो जाएगा कैपिटल T कैपिटल T। इस कैपिटल T का क्रॉस होगा किससे, स्मॉल t से, आ जाएगा कैपिटल T स्मॉल t। स्मॉल t का क्रॉस होगा कैपिटल T से, तो कैपिटल T और स्मॉल t हो जाएगा। स्मॉल t का क्रॉस स्मॉल t से, तो स्मॉल t और ये स्मॉल t। क्रॉस कैसे करते हैं दोस्तों,
ये जो दिया जाता है इसको दोनों से कराते हैं, फिर बचे हुए को दोनों से कराते हैं। तो कैपिटल टी का कैपिटल टी से, कैपिटल टी का स्मॉल टी से, स्मॉल टी का कैपिटल टी और स्मॉल टी का स्मॉल टी से। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो जो तीन पौधे हैं ये भी हमारा कैसा है, लंबा पौधा है, ये भी कैसा है, लंबा पौधा है, संकर लंबा है, ये भी कैसा है, लंबा पौधा है, और ये जो पौधा है ये कैसा पौधा है, बौना पौधा हो जाएगा। तो होता क्या है, फिनोटाइप जीनोटाइप पढ़ाया गया है। क्वेश्चन आता है कि पृथक्करण के नियम में जीनोटाइप अनुपात कितना होता है और फिनोटाइप कितना होता है। फिनो का मतलब फिजिकल होता है, जो बाहर से दिखाई दे। तो बाहर से दोस्तों यहाँ कितने पौधे हमको लंबे दिखाई देते हैं, तो बाहर से 3 लंबे पौधे हैं। तो इस तरह से दोस्तों 3 पौधे लंबे हो जाएंगे, एक पौधा बौना हो जाएगा। ये वाली पीढ़ी प्रथम पीढ़ी थी, ये वाली पीढ़ी क्या हो जाएगी, द्वितीय पीढ़ी बन जाएगी। ये हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी या F2 जनरेशन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि पृथक्करण के नियम में जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात कितना आता है। तो देख लिया जाए दोस्तों, होता क्या है, ये 3 पौधे बाहर से कैसे दिख रहे हैं, लंबे दिख रहे हैं। एक पौधा कैसा दिख रहा है, बौना दिख रहा है। तो बोल सकते हैं बाहर से जो कैरेक्टर दिखाई दे वो क्या होता है, फिनोटाइप होता है। तो फिनोटाइप कितने हो जाएंगे, 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात 3 पौधे लंबे हैं और एक पौधा कैसा है, बौना है। जीनोटाइप क्या होता है, जीवधारी या पौधे के आंतरिक लक्षणों का या जीनी लक्षणों को दिखाना टाइप कहलाता है। तो शुद्ध रूप से लंबा पौधा कितना है, 1 है। संकर लंबा पौधा कितना है, 2 है, ये 2 हो जाएंगे। और अगर देखा जाए शुद्ध बौना कितना है, 1 है। तो इसका जो जीनोटाइप अनुपात आएगा, कौन सा, जीनोटाइप, तो वो क्या हो जाएगा, 1:2 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, क्या आया है कि जो पृथक्करण का नियम है उसका फिनोटाइप अनुपात कितना आता है, 3:1 आता है। जो जीनोटाइप अनुपात है 1:2:1 आता है। तो इसमें बोल सकते हैं कि जब मटर के शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में संकर लंबा उत्पन्न होता है और द्वितीय पीढ़ी में जब इसमें स्वपरागण होने देते हैं तो सारे लक्षण अलग अलग पृथक हो जाते हैं। अनुपात दोस्तों कितना आया, जीनोटाइप आएगा कितना आएगा, 1:2:1, जबकि फिनोटाइप कितना आएगा, 3:1 हो जाएगा। तो क्या हुआ, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ा लक्षण को ध्यान रख के क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखता है, लेकिन जब स्वपरागण की क्रिया होने देते हैं द्वितीय पीढ़ी में सारे लक्षण अलग अलग पृथक हो जाते हैं युग्मक निर्माण के समय। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। जब ये शुद्ध लंबा शुद्ध बौने का क्रॉस हुआ तो ये संकर लंबा बना, स्वपरागण की क्रिया होने दिया, कौन सी, स्वपरागण। तो ये स्वपरागण की क्रिया होती है और क्या हो जाता है, द्वितीय पीढ़ी में सारे लक्षण अलग हो जाते हैं। बाहर से लंबे कितने दिख रहे हैं, 3। तो फिनोटाइप कैरेक्टर देखें, 3 लंबे हैं, एक बौना है, 3:1। निष्कर्ष करने पर आंतरिक लक्षण में 2 पौधे कैसे हैं, 3, एक पौधा शुद्ध लंबा है, 2 संकर लंबे हैं, एक शुद्ध बौना है, तो 1:2:1 आ जाएगा। इस तरह से मेंडल के पृथक्करण का नियम और प्रभावता का नियम कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र अवरोहण का नियम। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।